यूट्यूब पर आपकी वीडियोस या रील्स देखते हैं। तुम्हारे जी कह रहे हैं कि आपकी मतलब वीडियोस देख के मतलब ऐसा मन हो गया कि अभी कहीं और सुनने का मन ही नहीं होता। तो अगर कोई दूसरे जनों की रील्स आ जाती हैं जो प्रेरणादायक कथाएं सुनाते हैं, तो ऐसे में उनको इग्नोर कर दे तो कोई अपराध तो नहीं है? ऐसे कोई दोष दर्शन तो नहीं? नहीं नहीं, बाजार है। बाजार में हमारी जिस दुकान में हमारी पटरी बैठ गई वहीं से सौदा ले रहे हैं। अब अन्य दुकानों को नहीं ले तो अपराध थोड़ी हुआ। ऐसे यूट्यूब पे एक दुकान है, संतों की वाणी की दुकान है, एक से एक संतों की वाणी है। उसमें हमारा जहाँ भाव बना वहाँ अपना सुन लिया, जहाँ भाव नहीं बना वहीं नहीं सुना, तो उसमें कोई अपराध। हाँ, किसी की निंदा करना अपराध है। तुम्हारी समझ में नहीं आया तो क्या कोई संत ही नहीं है क्या? और किसी की वाणी ही सत्य नहीं? नहीं, सबकी वाणी सत्य है। हमें ये प्रिय लगा, हमें ये वाणी प्रिय लगी। जिनको जो प्रिय है वो अपना सुने, ऐसे ऐसे भाव। और किसी संत की अगर रील आ गई तो हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संत भगवान के स्वरूप होते हैं। हम किसी की अवहेलना या निंदा नहीं कर सकते। अगर अवहेलना निंदा करते हैं तो हम अपने संत जिनको माना है उनकी भी बात हमारे ऊपर रंग नहीं लाएगी। रंग तभी लाएगी जब सब संत होंगे। चार जुगन के भक्त जे इनके पद की धूरी। सब संत देखो, भगवान ने जितना जितना पावर दिया उतना ही प्रकाश है। 0 पावर में भी वही बिजली है, और 1000 पावर में भी, 2000 में भी वही बिजली है। तो ऐसे ही भगवान ने जिसको जितना ज्ञान दिया उतना ही भूलेगा। हमें जहाँ पसंद है वो हम सुन लेते हैं, और सुन के जब चलेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ जाना है। भगवान के पास जाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, अच्छे आचरण करने, सुखमय जीवन व्यतीत करना है। यही संतों की वाणी से शिक्षा मिलती है। प्रियंका जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर का ज्ञान बड़ा है या ईश्वर का प्रेम प्राप्त करना बड़ा है? अपने हृदय में ईश्वर का बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना ज्ञान के प्रेम हो जाएगा क्या? जब तक हम आपको जानते नहीं हैं तो आप पर प्रतीत विश्वास नहीं होगा, फिर आपसे प्रेम कैसे होगा? तो अगर हम कहें कि प्रेम बड़ा है तो बिना ज्ञान के प्रेम कैसे हो जाएगा? आप कौन हैं, आपका स्वभाव क्या है, आपका प्रभाव क्या है, आपकी महिमा क्या है, ये जब हम जानेंगे ना तभी तो आप पर विश्वास होगा, तभी आपसे प्रीति होगी। तो ज्ञान अति अनिवार्य है। बिना ज्ञान के शुद्ध प्रेम नहीं होता। जब ये ज्ञान हो जाता है कि सब में हमारा प्रभु विराजमान है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव भगवान ही सब रूपों में विराजमान है। पहले ये ज्ञान होना अति अनिवार्य है। इस ज्ञान के बाद आवागमन चक्र से मुक्त हो जाता है, तब वो प्रेमी होता है। जो बंधन मुक्त होता है तब वास्तविक में प्रेम होता है। ये 2-4 बूंद आंसू गिर जाना है प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम का लक्षण है अपने प्रीतम की जो शोभा है, जो रूप गुण माधुरी, वो हृदय में, मन में, बुद्धि में, नेत्र में, आम में, सब में समा जाए। पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाये। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो। कुटुम देह ते जाए छूट सब ही विधि नातो। एकमात्र भगवान के प्रेम में मत वाला वो प्रेमी तभी हो सकता है जब उसे ज्ञान हुआ है। ये संसार भगवान का स्वरूप है, इसमें भगवान के सिवा कोई नहीं है। जो भी है वो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये ज्ञान होने पर ही वास्तविक भगवान से प्रेम होता है। और प्रेम हो गया तो ज्ञान सार्थक। अगर ज्ञान और प्रेम दोनों जीवन में नहीं तो फिर पशु जीवन है। बस वही निद्रा भय आहार मैथुन यही चल रहा है। संपूर्ण संसार आवागमन से मुक्ति थोड़ी है, ज्ञान और प्रेम से ही आवागमन की मुक्ति है। तो बड़ा छोटा नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये आंख बड़ी कि ये आंख बड़ी, ये हमें प्रिय कि ये प्रिय, दोनों प्रिय ना। तो जब तक हमें ज्ञान ना होगा तो प्रेम नहीं होगा। तो ज्ञान अति अनिवार्य है, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तो प्रेम कैसे हो जाएगा? होता ही प्रेम ज्ञान से है, जानकारी से ही तो प्रेम होता है। आप यहाँ बैठे तो कैसे आए? जानकारी से ही तो आए ना। आपने YouTube में सुना, आपने बातें सुनी, आपको थोड़ा ज्ञान हुआ तो लगा चलो देखते हैं चल के। तो आपको आने की जो जिज्ञासा हुई, श्रवण सुजस सुनि आयऊं प्रभु भंजन भवभीर। जब मैं आपकी महिमा सुनी प्रभु तो आपकी शरण में आए, विभीषण जी कह रहे हैं। तो बिना श्रवण के ज्ञान नहीं हुआ, और बिना ज्ञान के शरणागति और प्रेम नहीं होता। इसलिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ज्ञान छोटा कि प्रेम बड़ा, नहीं कहा जा सकता। जैसे दोनों आंखें हमारी
दो हैं पर दृष्टि एक है और दोनों प्राण प्रिय हैं। ऐसे ही ज्ञान और प्रेम दोनों समान है, दोनों में अंतर नहीं है जी। महाराज जी, सूक्ष्म अहंकार का नाश कैसे होता है? गुरु कृपा ही केवलम। जैसे हम साधना करते हैं ना, इसका भी अहंकार होता है, इसका अहंकार नष्ट होता है गुरु कृपा से। तो सांसारिक अहंकार तो दूर करना कठिन होता है, उससे भी ज्यादा कठिन होता है भक्ति जनित अहंकार दूर करना। क्योंकि सांसारिक अहंकार को हम दो स्वरूप में देखते हैं तो दूर हो जाता है, लेकिन भक्ति अहंकार को गुण रूप में देखते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा। ये जो सूक्ष्म अहंकार मैंने, इसका ना अहंकार का नाश गुरु कृपा से होता है। जब गुरुदेव हमारे अहंकार को धूल दूषित करते हैं तभी हमें मोक्ष मिलता है। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो मोक्ष का मूल है वो गुरु कृपा है। एक बार अकाल पड़ा तो शिवाजी ने पूरा खजाना खोल के सबको खवाया पियाया, अकाल किसी को व्याप्त नहीं कर पाया, कोई अकाल में मर नहीं पाया। समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए और उनका गुरुदेव आपकी कृपा से किसी को भी कष्ट नहीं होने दिया, अकाल में हमने सबका पोषण किया। तो उनका शिवा तुमने पोषण किया, उठाओ घन। घन एक मजबूत होता है, लोहे का उसमें होता है। उठाया और ले गए, का इस पत्थर में मारो। पत्थर में तोड़ा, हटाया पत्थर तो नीचे मेढक बहुत तंदुरुस्त बैठा है। तो उनका नहीं, ये कैसे पुष्ट है? तुम केवल निमित्त मात्र हो, भगवान सबको पुष्ट करता है, ये गुरु। नहीं तो मैंने अकाल में किसी को भूखे नहीं मरने दिया, बहुत बढ़िया काम हुआ, लेकिन अंदर एक पुष्ट हो रहा है अहम। मैंने अकाल में किसी को मरने नहीं दिया, मैंने नहीं, भगवान ने। ये दिखाया कि इस मेढक को तो तुम पोषण नहीं कर रहे हो। 83,99,999 योनियां और भी हैं मनुष्य योनि छोड़कर, सबका भरण पोषण कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं। तो गुरु वाणी, गुरु कृपा ही अहंकार का, जो सूक्ष्म अहंकार है उसका नाश करते हैं। सुनील संभाजीराव, महाराष्ट्र से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, 2023 से आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप यूट्यूब से माध्यम से सुन रहा हूं और आपके वचनों के बल से नाम जप भी करने की कोशिश कर रहा हूं। गुरुदेव, श्री जी की कृपा से गुरुदेव भगवान 3 दिन व्रत निर्जला और मौन रहकर करता हूं। उस दिन नाम जप निरंतर चलता रहता है और श्री जी में मन भी लगता है, बाकी दिन वैसा नाम जप नहीं चलता। महाराज जी, क्या भूख की व्याकुलता के कारण ज्यादा नाम जप में मन लगता है? अगर ऐसा है तो संसार में रहकर ये मार्ग अपनाना सही है क्या महाराज जी? देखो, बात सुमिरन की है। अगर हम एक रोटी सुबह, एक रोटी शाम पाए तो उपवास ही है। निर्जला रहकर कै दिन भजन कर लोगे? जल पीना और जल ना पीना कोई खास बात नहीं है। खास बात है आपका चित्त कहाँ है। कितने ऐसे जीवन जो केवल जल पीकर रहते हैं हमारी सृष्टि में, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? ये ऑपरेशन है 3 दिन जल ना पी करके उपवास करने का, करो, लेकिन उसका कहीं भी देखा नहीं खींचनी चाहिए। कितने ऐसे जीव जो मिट्टी खाकर जीते हैं, कितने ऐसे जीव जो फल पाकर जीते हैं, कितने ऐसे जीव सृष्टि में जो वायु पीकर रहते हैं, कितने ऐसे जीव जो नपुंसक हैं, कभी भोग ही नहीं करते हैं। क्या इनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? जिसका चित्त भगवदाकार है उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब हमको देखना है, मिताहार, सात्विक, भगवत प्रसाद, ये व्रत से भी बढ़कर है। मिताहार माने थोड़ा, अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाएं, और धर्म की कमाई, पवित्र भोजन और भगवान को अर्पित करके, और रोज भजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। खास बात भजन है। अपने भी ये सब, पर बाद में जब समझ में आया तो चित्त वृत्ति का भगवान के चरणों में अर्पित करना। गोपी जनों का सबसे बड़ा पद है हमारे भक्ति राज्य में। अगर भक्ति राज्य में कहीं भी किसी का पद दिया जाता है तो यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपिकाएं, ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा गया। बड़े बड़े महाभागवतों ने इन्हीं का अनुसरण किया है। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव तो गोपी प्रेम की भावना में डूबे हुए, हा कृष्ण हा प्रीतम, तो यथा ब्रज गोपिका नाम। अब गोपिकाओं की दिनचर्या देखिए, सुबह उठती हैं, गौएं धोना है, घर लीपना है, भोजन बनाना है,
पति पुत्र आदि को पवाना, पूरा एक गृहस्थी की नारी जैसे करते हैं, भागवत में लिखा हुआ है, वही है दिनचर्या। अंतर क्या है? उनको परमहंसों ने भी पूजा क्यों? क्योंकि एक एक चित्त वृत्ति श्री कृष्ण के लिए है। क्रियाएं बाहरी संसारी हैं, श्रृंगार संसारी है, लेकिन अंदर का अनुराग श्री कृष्ण से है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति, जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं, ऐसे चित्त में वृत्तियां उठती रहती हैं। हमारी हर वृत्ति संसारिक उठती है, और अगर हर वृत्ति भागवतिक होने लगे, बस यही साधना का लक्षण है, चित्त वृत्ति भागवतिक होने लगे। दुर्वासा जी दूब का रस केवल पीते हैं, अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, नवीन नवीन रानियां, हर भोग, हर सामग्री। दुर्वासा जी तप में अहम है, अम्बरीश जी कृष्ण सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणों में। तो जब भगवान की सभा में देवर्षि नारद जी ने गान किया कि मृत्यु लोक में इस समय सर्वश्रेष्ठ महान भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज, तो दुर्वासा जी को जलन हुई कि वो चक्रवर्ती सम्राट, अच्छी पोशाक पहनता है, सिंहासन पर बैठता है, रानी है, प्रजा है, सुख वैभव है, हमारा नाम क्यों नहीं लिया गया? दूब का रस पीता हूं, वलकल की लंगोटी लगाता हूं, महान तप से संलग्न हूं, देखता हूं कैसा अम्बरीश है। अब उनको अपराध ढूंढने में तो कोई मिला नहीं, द्वादशी पारायण का समय जा रहा था, तो ब्राह्मणों से पूछा, विद्वानों से, ब्रह्म ऋषियों से, तो उन्होंने बताया भगवान का चरणामृत जलपान कर लेना, पारायण भी माना जाएगा और अतिथि सत्कार में कोई विघ्न भी नहीं होगा, क्योंकि आपने अतिथि दुर्वासा जी को किया है। वो पान ही किए, बस आ गए। दुर्वासा जी को तो दोष देखना था, उनका बहुत बड़ा तू भगत बनता है, अभी मैं तुझे दंड देता हूं, और भारी क्रोध करके उन्होंने कृत्या प्रकट कर दी मारने के लिए। अम्बरीश जी ऐसे ही खड़े रहे, दैन्यता की मूर्ति। भगवान के सुदर्शन चक्र ने प्रकट होकर कृत्या को नष्ट किया और त्रिभुवन में दौड़ाया दुर्वासा जी को। दौड़ाया नहीं तो भस्म तो 1 मिनट में कर देते, दौड़ाया, केवल भक्त है ना भगवान के, दौड़ाया। अब वो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा हरि का सुदर्शन चक्र हमने, शिव जी ने कहा ये तो भगवान का नित्य पार्षद सुदर्शन, इससे वो भगवान की शरण में जाओ। दुर्वासा जी भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन हो असुतंत्र ईदिश, मैं इस समय असुतंत्र हूं, सुदर्शन मेरे कहने से नहीं रुकेगा। अम्बरीश के पांव पड़ो जाके। जब अम्बरीश जी के चरणों, तो अम्बरीश जी ने जल लिया और कहा मन वचन कर्म से आज तक मैंने जितना भजन साधन पुण्य किया वो सब दुर्वासा जी को प्राप्त हो जाए, और हे सुदर्शन इसके प्रभाव से आप। दुर्वासा जी के आंसू भर गए कि जिसको मैं मारने आया, जिसको मैं दुख देने आया, अपमानित करने आया, उसने पूरे जीवन का भजन मुझे दे दिया। बोले आज मैंने देखा हरि के दासों का कितना बड़ा महत्व है। तो निराभिमान भजन और तपस्या अंतर है, निराभिमान भजन और तपस्या में अंतर है। हम व्रत रहे लेकिन व्रत का अभिमान न हो, और हमारा भजन निरंतर नित्य चले, तो हमारा व्रत सही हुआ। एक दिन कस के भजन हो गया और 2 दिन प्रपंच रहा तो ठीक नहीं। हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि अन्य दिनों में भी भोजन को पवित्र धन के द्वारा कमाया हुआ हो और भगवान को भोग लगाया हुआ हो, और हमारा मन बार बार भगवान के चरणों का चिंतन करे। खास बात चिंतन है। पूरी गीता जी आप उठाकर देखिए, भगवान ने कहीं अन्य साधनों को छुआ भी नहीं है। अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, ऐसा अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, मेरे में चित्र मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते मई एव मन आधत्स्व मई बुद्धिम निवेश है, मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो। खास बात यह है। सनकादि जब भागवत के पारायण की बात कहते तो कहते एक बार फल खा करके भागवत सुनो, यदि उसमें विक्षेप पड़ता है तो भोजन पर कर, लेकिन आपका चिंतन भोजन का नहीं होना चाहिए। आपका चिंतन भगवान से हटना नहीं चाहिए। खास बात चिंतन है। आप रोटी दाल खा के भजन कर रहे हो, निरंतर भगवान में वृत्ति, आप जैसा कोई महात्मा नहीं। वो आप वायु पी कर रहे हो, चिंतन है जल का और भोजन का, बात नहीं। चिंतन कहाँ है आपका? आंतरिक चिंतन से भगवत प्राप्ति होती, बाहरी क्रियाओं से नहीं। बाहरी क्रियाओं से प्राप्त नहीं होती। बाहरी क्रियाओं का तो कभी कभी अहम भी जागृत हो जाता है कि मैं निर्जला रहता हूँ, रहता है। तो वो जो मैं निर्जला रहता हूँ
ये भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। एकदम दैन्य। यही दरबार याद भी नहीं आनी चाहिए। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा, प्रभु में किसी योग्य नहीं। इसीलिए कहा सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तप बल, ये तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल। हम ये नहीं कहते निर्जला न रहो, लेकिन जिस दिन जैसे वैसे भजन होता है ऐसे रोज भजन होना चाहिए। कैसे हो? अल्पाहार, पवित्र आहार, और हमारा चिंतन जाए प्रभु की तरफ। हमारा चिंतन निर्जला की तरफ न जाए, हमारा चिंतन प्रभु में हो। सो सब धर्म कर्म जरि जाओ, जहां न राम पद पंकज भाव। वो धर्म कर्म में आग लगे तो भगवान का चिंतन न हो। भगवान का चिंतन हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। मंगल भवन है भगवान, अमंगलहारी है, उनका चिंतन हो रहा, सब मंगल हो रहा है। ठीक है, हर समय भजन की वृत्ति बने, इसलिए पवित्र आहार और थोड़ा आहार। आप देखो, एक रोटी पाके, 4 रोटी की भूख है, 1 रोटी पाओ, आधा पेट पानी से भरो और चिंतन करने का अभ्यास करो, तो देखो आपका चित्त भगवान में लगा रहेगा। और 4 रोटी पाने, तो 4 रोटी पाए, ऊपर से पानी, फिर वायु, तो बस पचाने में सारी ऊर्जा लग जाएगी, भजन में नहीं लगेगी। अल्पाहार, भजन के लिए अल्पाहार अति आवश्यक।